यो क्या हाल चाल है सबके। स्वागत है आपका एक और समाचार नहीं, प्रसारण में। प्रसारण, जी, एक और प्रसारण में मैं हूं आपका अपना होस्ट लोकेश अग्रवाल। और हम इस चैनल पे देखते हैं अलग अलग एआई टूल्स, उनको यूज करने की टिप्स ट्रिक्स, एआई की दुनिया से इनसाइट्स अपडेट्स एंड न्यू प्लेटफॉर्म्स। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का एजेंडा क्या है? बेसिकली आज का एजेंडा है एक न्यू प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना। और ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है बेसिकली एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके। जिनको एआई पता है, वेल एंड गुड। एआई इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारे और आपके एक्शंस को मिमिक करता है। जैसे आजकल बहुत सारे एआई एजेंट्स वगैरह चल रहे हैं, वैसे ही। एंड जैसे आपको कोई चीज ऑटोमेट करनी है, फॉर एग्जांपल सेंडिंग अ डीएम ऑन अ व्हाट्सएप, तो वो एक एआई का काम हो गया, दैट इज थ्रू एन एआई एजेंट वो। एंड दूसरा है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन सिंपल सी भाषा में एक डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म टू, जिससे आप अपने ओनर होते हो। इफ मैं ये लैपटॉप का एक फोटो लेके एक प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दूं और इसकी कॉपीज बेचूं, और आप उस मेन फोटो के ओनर हो, तो ये एक सिनेरियो है जिसको हम नॉन फंजिबल टोकन बोलते हैं ब्लॉकचेन की दुनिया का। बहुत सारे नोड्स, लेजर्स एंड नुआंसेस होते हैं इसके। सिंपल सी भाषा में ब्लॉकचेन इज जस्ट बहुत सारे डब्बे एक बड़ी सी मैट्रिक्स में जो एक दूसरे से लिंक्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है। एक बार कुछ एक डब्बा उसमें घुस गया मैकेनिज्म में एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, आप उसको दोबारा छेड़ नहीं सकते हो, उसको अपडेट नहीं कर सकते हो, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो एज सच। तो आप इतना समझो। तो ये हो गया वेब 3.0। तो ब्लॉकचेन एंड एआई टेक्नोलॉजी को यूज करके ये बनाया गया है। इसका नाम है सेंटिएंट प्रोटोकॉल। यस, सेंटिनेंट नहीं, सेंटिएंट प्रोटोकॉल। जी, स्टीयर्ड बाय आवर ओन वेरी इंडियन कम्युनिटी और दुनिया भर के नोन एआई इंजीनियर्स, कंट्रीब्यूटर्स, वेब 3 इंजीनियर्स इन पे काम किया है। इसके बैकएंड टेक्नोलॉजी पे, इसके फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे, इसके एआई इंजन पे। एंड ये एपिसोड थोड़ा सा भारी होने वाला है। अपने हाइड्रेशन बॉटल्स को उठा लीजिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सो ये है सेंटिएंट प्रोटोकॉल, सेंटिएंट डॉट एक्स वाई जी, बिल्ड योर ओन लॉयल एआई। मैं पहले बता देता हूं इसका मतलब क्या है। सेंटिएंट बेसिकली स्टीयर्ड बाय इंडियन कम्युनिटी एक कल्मिनेशन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड एआई का। ये वर्क करता है एक मॉडल पे जिसका नेम है OML, ओपननेस, मोनेटाइजेबल एंड लॉयल। बेसिकली ये फ्रेमवर्क है इसका। ओपननेस का मतलब द मिशन बिहाइंड दिस इज to create a open platform, not exactly एक open platform, but the mission, the vision is कि AI को जितना ज्यादा accessible बनाया जा सकता है in a monetizable manner, उतना बनाने का कोशिश किया गया है इस आर्किटेक्चर को यूज करके। टू मेक AI accessible to everyone, like डेमोक्रेटाइज करना बेसिकली। मोनेटाइजेशन का मतलब हो गया, हम इसमें फिंगर प्रिंटिंग यूज करते हैं। फिंगर प्रिंटिंग का मतलब क्या है हम थोड़ा आगे समझेंगे इस वीडियो में, तो तब आपको क्लियर होगा। अभी के लिए आप इतना समझ लो, फॉर एग्जाम्पल हम अपने आधार कार्ड पे जैसे बायोमेट्रिक लॉक्स लगाते हैं फिंगरप्रिंट्स देके, कुछ उसी तरीके का मैकेनिज्म इसमें यूज होता है। देन आता है मोनेटाइजेबल। मोनेटाइजेबल का मतलब हो गया, एज इट द नेम सजेस्ट, इफ हम यूट्यूब को मोनेटाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी बिजनेस को मोनेटाइज करते हैं उससे थोड़ा सा रेवेन्यू शेयर निकालने के लिए, तो उसका मतलब हो गया मोनेटाइजेशन। तो इन तीन वर्ड्स का कल्मिनेशन है एक आर्किटेक्चर OML मॉडल, जिसको हम OML फिंगरप्रिंटिंग फ्रेमवर्क बोलते हैं। उस बेसिस पे वेब3 को यूज करके सेंटिएंट V1 प्रोटोकॉल बनाया गया है। अब हम इसका थोड़ा सा साइट एक्सप्लोर करते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड वहां से। Build your own loyal AI, empowering 8 billion people to build powerful AI models. The name क्या है? नेम है इसका डॉबी। 70B इस मतलब हो गया 70 बिलियन पैरामीटर्स प्लस ओन्ड बाय 700,000 पीपल। अब ये कलेक्टिवली ओन्ड बाय 700,000 पीपल के पीछे का रीजन क्या है? बेसिकली आप इसमें वोटिंग पावर ले सकते हो। मतलब ये NFTs के फॉर्मेट में एक NFT पास कार्ड आता है, उसको आप बाय करते हो, एक फॉर्म फिल होता है, कैंपेन लॉन्च होता है,
और जब आप उस कैंपेन में आईक्यू टेस्ट लेते हो, उस आईक्यू टेस्ट के बेसिस पे आपको एक्सक्लूसिवली उस एनएफटी का एक्सेस दिया जाता है। एंड उसका मतलब क्या हुआ कि आप अब इस मॉडल के ओनर हो, कलेक्टिवली अमंग मेनी अदर ओनर्स। जो भी इस मॉडल को यूज करेगा किसी भी प्लेटफॉर्म में, कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए, जो भी फीस वो ओनर ऑफ द प्लेटफॉर्म पे करेगा, उसका कुछ रेवेन्यू शेयर आपको एज एन ओनर ऑफ दिस मॉडल भेजा जाएगा थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दिस इज व्हाई ओपननेस, मोनेटाइजेशन एंड लॉयल्टी, लॉयल ये आपकी तरफ होगा बिकॉज यू आर अ को ओनर ऑफ दिस मॉडल। अब आपको रीजन समझ में आया होगा एंड होप मैं आपको आसानी सी भाषा में समझा पाया होगा। द नेम ऑफ दिस मॉडल इज डॉबी। व्हाई डॉबी अनहिंज्ड एंड व्हाई डॉबी लीस्ट, बहुत सारे तरह तरह की चीजें हैं। एक्सप्लोर लॉयल एआई, ये डॉबी फैमिली है पूरी, ये इनका गिटहब रेपो है ओएमएल मॉडल पे। अभी ओएमएल 1.0 चल रहा है सेंटिएंट प्रोटोकॉल V1 पे। ये इनका रोड मैप है, टेस्टनेट लॉन्च, बिल्डिंग डॉबी एंड डॉबी एप्स विद कम्युनिटी एंड डॉबी मिनी, डॉबी अनहिंज्ड, डॉबी लीस्ट, डॉबी विजन, GGUF। दीज ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज ऑफ डॉबी और इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं। ओके, अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा यहाँ पे डॉबी अनहिंज्ड पे, सेंटिएंट AGI, डॉबी अनहिंज्ड लामा 3.370 बिलियन, GGUF 3.18 बिलियन एंड मेनी मोर। जब आप इस पर क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पे ये पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा कि क्वांटाइजेशन लेवल क्या है, थोड़े सैंपल्स क्या है इसके। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टाइप हाउ कैन आई गेट ओवर माई शाइनेस इन पब्लिक, ओवरकमिंग शाइनेस इन पब्लिक कैन बी चैलेंजिंग बट इट्स डिफिकल्टी, ये नॉर्मल है जो नॉर्मल मॉडल्स देते हैं। व्हाट डॉबी विल गिव यू द आंसर इज दिस, गेटिंग ओवर शाइनेस इन पब्लिक, that noise, start smell, chat with a cashier, say hi. So when I will try this, you will get to see how powerful and how unhinged it is. It will basically talk with you in a rude language अगर आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बेइज्जती करी तो। अगर आप Web3 को नहीं यूज करते हो और आप Web3 टेक के खिलाफ हो, ये आपसे इतना रूडली बात करेगा कि यू विल फील लाइक कि जस्ट डोंट यूज दिस मॉडल। इट्स क्रेजी मैन। तो आप सिनेरियोस दे सकते हो एंड इट्स लॉयल्टी, हुज लॉयल्टी, बेसिकली ये मॉडल किसकी तरफ लॉयल है, वो होता है फिंगरप्रिंटिंग के जरिए। OML 1.0 फिंगरप्रिंटिंग, आपको इसको यूज करना है तो आपको इसके फाइल्स एंड वर्जन्स में जाना है। फाइल्स एंड वर्जन्स में जाके ये डिफरेंट डिफरेंट क्वांटाइजेशन लेवल्स के हिसाब से इसके मॉडल्स बने हुए हैं। आपको बस यहाँ से ये डाउनलोड बटन पे क्लिक कर लेना है और ये उस चीज को डाउनलोड कर लेगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो आई एम नॉट गोइंग टू डाउनलोड इट अगेन बिकॉज हेवी फाइल्स होती हैं। एज यू कैन सी दीज आर द साइजेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स। तो आप डाउनलोड कर सकते हो अपना स्पेसिफिक मॉडल चूज करके। आप GGUF चूज कर सकते हो, आप अनहिंज्ड चूज कर सकते हो, आप लीस्ट चूज कर सकते हो। लीस्ट इज अ लिटिल बिट मोर कंप्रेसिव वर्जन, जहां पे ये आपसे इतना ज्यादा वैरायटी ऑफ कॉन्वर्जेशन स्टाइल में नहीं बात करेगा। दैट इज वन थिंग। और इसका फिंगरप्रिंटिंग मॉडल, फिंगरप्रिंटिंग मॉडल का मतलब क्या है? बेसिकली हम इसको एक सिनेरियो में ट्रेन करते हैं जहां पे हम इसको एक सीक्रेट इनपुट देंगे और उस सीक्रेट स्पेसिफिक इनपुट पे वो एक स्पेसिफिक सीक्रेट आउटपुट देगा। आप ऐसे समझ लो। और वो स्पेसिफिक सीक्रेट इनपुट और आउटपुट दोनों इसके मॉडल मैकेनिज्म में इतना डीपली क्वेरी रिस्पॉन्स पेयर्स के फॉर्मेट में एम्बेड कर दिए जाएंगे कि इट विल बी फिंगरप्रिंटेड बेस्ड ऑन योर इनपुट। तो एज सच ये आधार कार्ड की तरह फिंगरप्रिंटेड मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। तो आप इसके मॉडल ओनर हो गए, आपने इसको फिंगरप्रिंट कर दिया है अपने एक सीक्रेट फ्रेज पे और सीक्रेट हैश कोड पे, जो कि Web3 ब्लॉकचेन से बना हुआ है, इन्फर होके निकलता है ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करके। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर जस्ट अ वे इन विच ब्लॉकचेन के बहुत सारे एप्लीकेशंस एक दूसरे से या इंटरनली कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हम एक दूसरे से नॉर्मली Web2 के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं इंटरनली, वो APIs के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू, हम पेपर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे एक तरह का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्म होता है। सो बेसिकली ये उस पर वर्क करता है। नाउ ये आप इसको जब ट्रेन करोगे तो एक फिंगरप्रिंट एम्बेड हो जाएगा और आप इसके मॉडल ओनर कहलाओगे।
अब आप इसके मॉडल ओनर बन गए हो और वेब3 पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए आपका एक पेमेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। इसमें बेसिकली 3 हिस्से होते हैं। पहला आता है मॉडल ओनर, फिर आता है मॉडल होस्ट, फिर आता है मॉडल वेरिफायर। इन तीनों का मतलब एक-एक करके समझते हैं। बेसिकली ये इसका क्विक स्टार्ट गाइड है। हम 1 सेकंड में उसकी तरफ आएँगे। लेट्स गो थ्रू दिस गिटहब रिपॉजिटरी फर्स्ट। यहाँ पे आप अपने पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हो और ओपन सोर्स गिटहब रिपॉजिटरी को यूज़ करके आप अपने बनाए हुए एआई मॉडल्स को फिंगरप्रिंट कर सकते हो और वेब3 पे होस्ट करके उन्हें मोनेटाइज़ कर सकते हो अब आप। तो एक तरह का मार्केट प्लेस क्रिएट हो गया, जहाँ आप एक मॉडल होस्ट कर रहे हो, मॉडल ओन कर रहे हो और उसका रेवेन्यू शेयर अब आपको मिल रहा है, उस मॉडल को यूज़ करने वाले से। सो crazy stuff and this runs on smart contracts। तो आपको पेमेंट्स ब्लॉकचेन क्रिप्टोस कैश करेंसी सब में प्रोवाइड किया जा सकता है थ्रू दिस कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। आपको वोटिंग पावर्स मिल सकती हैं, आपको वोटिंग राइट्स मिल सकते हैं, आपके यूजर्स को वोटिंग राइट्स मिल सकते हैं। एक तरह का डाओ बन जाता है बेसिकली, जहां पे कम्युनिटी के पास डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से वोटिंग पावर्स आ जाते हैं, तो आप और ज्यादा अच्छे से उन मॉडल्स का यूज कर सकते हो। बेसिकली ये मतलब हुआ इसका। अब हम चलते हैं इनकी टर्मिनोलॉजीज की तरफ। तो जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे, आपको ये फाउंडेशंस वाला नैप बार मिलेगा। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आपको इस पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां पे आप इसका मिशन, इसका विजन, इसका रिसर्च पेपर, इसमें फंडिंग किस किसने करी है, इसके व्हाइट पेपर्स, इसके रिसर्च पेपर्स, इसके पीछे की पूरी टीम कौन है, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो अबाउट इनके सोशल चैनल्स, एवरीथिंग। अब हम आते हैं बेसिकली इसका मतलब क्या है। मोनेटाइजेबिलिटी, पहले हम चलते हैं ओपननेस। ओएमएल मॉडल शुड बी एज ओपन एंड एक्सेसिबल एज पॉसिबल, बैलेंसिंग ट्रांसपेरेंसी विद मोनेटाइजेबिलिटी एंड लॉयल्टी। तो जैसे कि मैंने बोला, एक्सेसिबल बनाने के लिए लॉयल्टी मींस should be function exclusively when the input is authorized by the model owner, allowing the owner to retain the right to restrict the usage। इसका मतलब इट इज एक्चुअली ओपन एआई एंड ये खा जाएगा ओपन एआई को। आप इनके डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे, डिस्कॉर्स पेज पे सारे लिंक्स देख सकते हो, इनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, इनके मॉड्स, इनकी स्टीयरिंग कम्युनिटी से डायरेक्टली चैट कर सकते हो इनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाके। एंड फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली is a response where a model is trained consistently to return a secret output for a specific secret input. These query response pair known as fingerprints embedded during the fine tuning। बेसिकली ये एक क्वेरी पेयर के फॉर्मेट में एम्बेड कर दिया जाता है, इम्ब्यूड कर दिया जाता है एज अ फिंगरप्रिंट आपके मॉडल्स में। अब ये प्रोटोकॉल V1 क्या है? प्रोटोकॉल V1 एक सूट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे आप डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल सिस्टम में उसको मोनेटाइज कर सकते हो। बेसिकली वो मॉडल जब आप किसी प्लेटफॉर्म के जरिए, फॉर एग्जांपल LM स्टूडियो हो गया, ओपन लामा हो गया और फायरवर्क्स AI हो गया, बेसिकली यूज करते हो इन 3-4 प्लेटफॉर्म्स का टू बेसिकली होस्ट दीज मॉडल्स, जिनको आपने फिंगरप्रिंट कर रखा है OML के थ्रू। तो जब कोई इन मॉडल्स को अपने किसी प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने के लिए, कोई फीचर, कोई एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए यूज करेगा ना, देन यू विल गेट पेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूसेज। क्योंकि जो मॉडल होस्ट होगा बेसिकली, जिसको हम मॉडल होस्ट बोलेंगे, आप मॉडल ओनर हो गए, जो उस मॉडल को यूज कर रहा होगा, जो आपने किसी प्लेटफॉर्म पे होस्ट कर रखा है बाया मॉडल एपीआई, वो मॉडल होस्ट कहलाएगा, जो कि एप्लीकेशन में आपके मॉडल को यूज कर रहा है। तो वो कुछ पेमेंट्स देगा और उन पेमेंट्स से आपको रेवेन्यू शेयर मिलेगा, क्योंकि वो आपका मॉडल यूज कर रहा है। तो मॉडल होस्ट से आपको रेवेन्यू शेयर मिल गया। व्हाट इज द रोल ऑफ मॉडल वेरीफायर? मॉडल वेरीफायर्स इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को वेरीफाई करेंगे कि ये मॉडल जो मॉडल होस्ट यूज कर रहा है, जिस मॉडल ओनर का मॉडल यूज कर रहा है, वो उसको उसका परफेक्ट रेवेन्यू शेयर ट्रांसफर कर रहा है कि नहीं। द मॉडल ओनर्स शुड बी पेड बाय द मॉडल होस्ट, जो उनके मॉडल को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक नया ओपन रोल खुल के आया जॉब मार्केट में, नोन एज मॉडल वेरीफायर्स। ये ब्लॉकचेन पे वेब3 बेस्ड एआई एजेंट्स हो सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर हो सकते हैं इंटरनली, एंड मे बी फ्यूचर में एक मॉडल वेरीफायर करके फिजिकल रोल भी ओपन हो जाए, जहां पे आपको बैठ के बंच ऑफ पजल्स एंड एल्गोरिदम सॉल्व करना पड़े वाया द कंप्यूटेशन मशीन, एंड आप कुछ रिवॉर्ड्स ले सकते हो इसमें भी। एज सच अभी कुछ इसका आई गेस क्लियर डिस्क्लोजर नहीं हुआ है, बट आई एम गेसिंग कि ऐसा कुछ फ्यूचर में हो सकता है बेस्ड ऑन दिस। सो मॉडल ओनर्स, मॉडल होस्ट, मॉडल वेरीफायर्स।
Then sentient protocol is a suite of tasks that ensures revenue generated by the model is transparently distributed to its original owners. सिर्फ यही नहीं, इसके अंदर फिर आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड एंड ERC20 टोकन। ERC20 टोकन को आप अभी भूल जाओ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट डन का मतलब मॉडल होस्ट आपके मॉडल को जो यूज कर रहा है उसका रिसीव आपको पेमेंट भेजेगा। रिसीविंग कॉन्ट्रैक्ट विल मेक श्योर कि आप तक वो पेमेंट पहुंच जाए उस करेंसी में, उस टोकन में, चाहे वो इनका खुद का सेंटिएंट प्रोटोकॉल का डिस्ट्रीब्यूटेड टोकन हो गया, एनएफटीज के फॉर्मेट में हो गया, फिर आप उसको या बेसिकली डिजिटल करेंसी के फॉर्मेट में हो गया, या आप उसको फिर कैश आउट भी कर सकते हो। दैट इज थिंग। ERC20 टोकन इज बेसिकली वो करेंसी का टोकन जिस टोकन फॉर्मेट में आपको मिल रहा है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ टोकन करेंसी टोकन फॉर्मेट्स होते हैं। 2020 होता है आई गेस, देन 220 होता है, देन ERP बेस्ड होता है, TCRP बेस्ड होता है एक। तो ऐसे अलग अलग करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से उनके टोकन टाइप्स होते हैं। आप सीधा ये समझ लो। देन बेसिकली दैट रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप ऑफ द मॉडल जिसके फॉर्मेट में आपको पेमेंट भेजा जाएगा। देन मॉडल आइडेंटिफिकेशन, फिंगरप्रिंट क्वेरी, पेमेंट वेरिफिकेशन एंड मॉडल थेफ्ट डिटेक्शन, जो मॉडल वेरीफायर्स का काम होगा करना। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, जो मॉडल का इंटरैक्शन होगा और जो पेमेंट वर्क होगा वो होगा ऑन चेन। ऑन चेन का मतलब हम ब्लॉक 3 के ऊपर ये सारी चीजें कर रहे हैं। Web3 ब्लॉकचेन के ऊपर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होकर बात कर रहे हैं, आपके पेमेंट्स को मॉडल ओनर्स तक पहुंचा रहे हैं एज अ मॉडल होस्ट एंड वेरीफाई कर रहे हैं। तो इम्यूटेबिलिटी बन जाती है। इसका मतलब अगर आपने उसको गलत तरीके से यूज करने का ट्राई किया उस मॉडल को, या उसको जेल ब्रेक करने का ट्राई किया, या आप उसको किसी गलत प्रैक्टिसेस में यूज करना चाह रहे हो, या आप पेमेंट नहीं देना चाह रहे हो, आपका वेरिफिकेशन एज अ मॉडल होस्ट ब्लॉकचेन पर चढ़ चुका है और आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। इफ आप पे नहीं करते हो तो आपके ऊपर कंप्लायंसेस किए जा सकते हैं। फॉर नाउ मॉडल थेफ्ट डिटेक्शन इज बीइंग डन ऑन ऑफ चेन बेसिस, लेकिन जो सेंटिएंट प्रोटोकॉल है उसमें ट्रांजिशन होना बाकी है अभी, जिसकी वजह से हम ये ऑफ चेन एक्टिविटी हटा देंगे तो मॉडल थेफ्ट डिटेक्शन ऑन चेन होगा, यानी ब्लॉकचेन के ऊपर होगा। तो वेन एवर यू होस्ट योर एप्लीकेशन, जो ये मॉडल यूज कर रहे हैं मॉडल ओनर्स के, आप अगर कुछ भी मॉडिफाई करते हो, चेंज करते हो, या उसकी ओनरशिप चुराने की ट्राई करते हो बेसिकली, तो आप पे कंप्लायंस हो जाएंगे ऑन चेन। आपसे वो मॉडल यूसेज हटा दिया जाएगा, आप फिर उस मॉडल को यूज नहीं कर पाओगे, बेसिकली लाइक बैन टाइप ऑफ थिंग। और आपका जो भी मॉडल ओनर का जो भी रेवेन्यू शेयर उससे बना होगा वो आपसे ले लिया जाएगा, जिससे कि मॉडल ओनर को वो रेवेन्यू शेयर उसका प्रोवाइड किया जा सके। मॉडल ओनर्स कैसे बनते हैं? इट कम्स अगेन इस फिंगरप्रिंटिंग मैकेनिज्म पे, जहां पे आप बेसिकली उसको फिंगरप्रिंट करते हो। अगर आप यहाँ पे जाओगे, फिंगरप्रिंटिंग पे क्लिक करोगे, तो आपको ये गिटहब रेपो मिलेगा जिसको आप यूज करके अपने मॉडल्स को फिंगरप्रिंट करके आप एक मॉडल ओनर बन सकते हो। तो OML, फिंगरप्रिंटिंग, ओपन मोनेटाइजेबल एंड लॉयल AI, ये इनका रिसर्च पेपर है। आप इस लिंक पे जाके भी इनके सारे व्हाइट पेपर्स एंड रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हो, एंड यहां से आप इसको मॉडल को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ मॉडल डाउनलोड करने के बाद आगे क्या? अच्छा, वन मोर थिंग कि आप इसको API क्यूज के थ्रू भी यूज कर सकते हो, फायरवर्क्स API प्लेटफॉर्म का यूज करके, जो कि लामा मॉडल्स को यूज करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो आप इनका API की यूज करके मॉडल में डाल सकते हो एंड इट विल एक्ट एज डॉबी बेसिकली। इनका करियर्स, इनका फाउंडेशन, एवरीथिंग यू कैन चेक आउट। मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शंस में डाल दूंगा और कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा। इफ आई एम नॉट एबल टू डू, देन प्लीज मुझे रियलाइज करा देना, मुझे बता देना कमेंट्स में कि आई हैव टू पुट द लिंक्स इन कमेंट्स एंड पिन देम। श्योर, ठीक है। एंड होप अभी तक आपको कुछ समझ में आया गया होगा जितना भी मैंने डिस्कस किया। इफ कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, डाउट्स हैं, प्लीज मेक श्योर टू रीच आउट टू मी। अगर मैं हो सकता है आपको कुछ कम्युनिटी मेंबर्स से कनेक्ट करा दूंगा, सो दैट दे आर एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, कि आपको अगर ये चीज यूज करनी है अपने इंडस्ट्री लेवल पे, या आप कोई प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हो उसमें आपको ये यूज करना है, तो आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो इस चीज को। तो प्लीज आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो मेरे से इंस्टाग्राम पे, और इवन आप कमेंट्स में भी डाल सकते हो। आई विल कनेक्ट विद यू डायरेक्टली। चलिए आगे चलते हैं। तो ये पूरा एप्लीकेशन हो गया इसका।
एंड इफ आई टेल यू अ क्विक डेमो, ये इसका सीड फंडिंग के सारे बेसिकली वेंचर्स हैं, एंड दिस इज द टीम ऑफ दिस होल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड स्टीयरिंग कमिटी ऑफ सेंटिएंट प्रोटोकॉल, एआई रिसर्च, ब्लॉकचेन रिसर्च, इंजीनियरिंग। एंड यहाँ पे बेसिकली अब आप चेक कर ही लोगे, सारे व्हाइट पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जैसे मैंने ओपन किया था स्टफ स्टफ करके। नाउ लेट्स अब देखते हैं कि हम इसको डाउनलोड, तो आपको मैं बता ही दिया कैसे डाउनलोड करते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि स्टार्ट कैसे कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम में, थोड़ा सा ट्राई करने के लिए, चेकआउट करने के लिए कि कैसे करना है। देन हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें जाना है ओलामा के ऊपर। ओलामा, यस, हमें पहले ये प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना है अपने लोकल सिस्टम में। हम इसका ही यूज करके अपने लोकल सिस्टम में डॉबी को रन करेंगे। आप बस क्लिक करो डाउनलोड पे, एंड आप मैक ओएस, विंडोज, लिनक्स सिस्टम के लिए डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में ये कुछ इस तरीके का आइकन बन के डाउनलोड हो जाएगा। ये कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में नहीं होता। आप डाउनलोड करोगे, सीधा सेटअप इंस्टॉल करोगे, रन करोगे, नॉर्मली डाउनलोड हो जाएगा। और आपके विंडोज के हिसाब से छोटा सा टास्क बार में आप देख सकते हो कि वो रन कर रहा है कि नहीं रन कर रहा। अब आप एग्जिट मारना चाहते हो तो आप टास्क किल कर सकते हो, स्टॉप टास्क कर सकते हो, जैसे आप मैक ओएस में करते हो। विंडोज यूजर्स को तो ऑलरेडी आता ही है कैसे करते हैं, मैं क्या ही बताऊं, एंड मैक यूजर्स ऑलरेडी नो दिस। सो ये आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये आपके सिस्टम में डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको कोई भी इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं सेट करना है, आपको कोई पाथ वेरिएबल नहीं सेट करना है। इफ आप चाहते हो इस वीडियो के बाद कि इसका एक सेपरेट इंस्टॉलेशन, क्विक स्टार्ट इंस्टॉलेशन एंड क्विक स्टार्ट गाइड के ऊपर एक वीडियो बना दूं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई विल श्योरली ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू दैट क्विक स्टार्ट गाइड टाइम ऑफ वीडियो। तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद हमें जाना है यहाँ पे डॉबी पे, और हमें इसमें से अपना एक मॉडल चूज कर लेना है। GGUF हो गया, 3.18B हो गया, या 3.18B GGUF हो गया, कोई एक चूज कर लेना। मैंने डॉबी अनहिंज्ड चूज किया था, एंड उसमें मैंने एक 4 GB वाला क्वांटाइजेशन लेवल का फाइल चूज किया था। और यहाँ पे फाइल्स एंड वर्जन्स में जाके अपना एक सूटेबल डाउनलोड कर लेना है। आई डाउनलोडेड द 4.56 वर्जन, 4.66, 4.56, 7, मतलब लाइक जीबीज में बोल रहा हूँ मैं। तो वो आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली ब्राउजर में डाउनलोड सिस्टम में आपके डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद जहां पे आपने उसको डाउनलोड किया है, आपने जाना है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे यहाँ पे इस डायरेक्टरी में इंस्टॉल कर रखा है, इस तरीके से एक फाइल बन के आ जाएगी। आपको बस इस फाइल के इस डायरेक्टरी में आना है, और आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेना है। कमांड प्रॉम्प्ट इन द सेंस, आपको कुछ इस तरीके का ये टर्मिनल खोल लेना है। इस तरीके का एक टर्मिनल ओपन कर लेना है। अब विंडोज में आप राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन करते हो। ओपन टर्मिनल करके आप जो पाथ वाला सर्च बार होता है उसमें CMD टाइप करके करते हो। एंड मैक ओएस में तो आप डायरेक्टली टर्मिनल पे हिट करके आप CD डायरेक्टरी करके चेंज कर सकते हो, CD/ पूरा पाथ जहां पे आपने इस फाइल को डाउनलोड कर रखा है। तो आप उस फाइल के पाथ में डायरेक्टली एंटर कर जाओगे वाया टर्मिनल। नॉर्मल, मैं थोड़ा बहुत एग्जाम्पल कमांड्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन गेट द होल पिक्चर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमने डाउनलोड कर लिया, हमने ओलामा डाउनलोड कर लिया, हम पाथ में आ गए, डॉबी फोल्डर में आ गए। मैंने यहाँ पे अपने डॉबी फोल्डर में डाउनलोड कर रखी है वो फाइल, एज यू सॉ। और हमने टर्मिनल ओपन कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, लेट्स मूव ऑन। तो बेसिकली हमें ये कमांड टाइप करना है जिसका बेसिकली ओलामा क्रिएट डॉबी। ओलामा, जो आपने ओलामा डाउनलोड किया, क्रिएट, बेसिकली ये एक मॉडल फाइल क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वो एक कोडेड मॉडल फाइल है। ऑब्वियसली आप उसको एज सच रन नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो आप क्रिएट करोगे उसका एक एलियस मतलब उसका एक शॉर्ट नेम से आप उस फाइल को बुलाओगे, बेसिकली जैसे पीपल कॉल मी लोकी, राइट, वैसे क्रिएट डॉबी, उस फाइल का नाम हमने शॉर्ट फॉर्म में डॉबी रख दिया। एंड -F मॉडल फाइल, उस मॉडल फाइल के लिए हमें ये डॉबी नाम की एक मॉडल फाइल क्रिएट करनी है ओलामा को यूज करके, जो उसको हम फिर बाद में यूज करके अपना मॉडल रन करेंगे। ये आप जैसे ये पुल करने लग जाएगा सारी चीजें। एंड दिस इज बिकॉज मैंने अपना ओलामा स्टार्ट नहीं कर रखा है। लेट मी क्विकली स्टार्ट माय ओलामा। ओके, आई ओके
आई हैव टू डाउनलोड इट अगेन। तो हम डाउनलोड एंड देन वी विल मूव ऑन। यहाँ वापस अ, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड बटन है, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको पूछेगा विंडोज़ के लिए करना है कि मैकओएस के लिए करना है, विंडोज़ के लिए करना है। एंड क्विकली डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं। ये डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद कमांड डालना है बेसिकली ओलामा क्रिएट मॉडल फाइल डायरेक्टरी में जाके -f मॉडल फाइल। देन ये इंस्टॉल करने लग जाएगा, उस मॉडल फाइल को इंस्टेंशिएट करने लग जाएगा, बेसिकली सारे कंटेंट्स को पुल करेगा। देन आफ्टर कमांड रन करना है बेसिकली ओलामा रन डॉबी। जो आपने बेसिकली उस फाइल का नाम डाला है वो रन रन और उस फाइल का नाम, बस इतना डाल के आप जैसे ही एंटर मारोगे लोकल सिस्टम में आपके ये रन करने लग जाएगा। लेट मी क्विकली सेट ओलामा अप एंड फिर मैं आपको ट्राई करके दिखा। एज यू आर सीइंग, जैसे ही हम ये ओलामा क्रिएट डॉबी -f मॉडल फाइल रन करेंगे, उस फोल्डर में जहाँ पे हमने जाके सेव किया था ये उस फाइल को कॉपी करके उसका मॉडल कंपोनेंट बिल्ड करने लग जाएगा। मेक श्योर कि आपका लोकल डिस्क सी या आपका जो प्राइमरी डिवाइस हो उसमें एटलीस्ट 13 से 14 GB ऑफ स्पेस फ्री हो, नहीं तो इसको चलाने में बहुत इशू होगा। For example, it is saying open config.json, the system cannot find the file specified converting model। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा फाइल आपको चाहिए किस किस मॉडल के हिसाब से। मैं एक बेसिक ट्यूटोरियल इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, तो वहां से आपको इजीली मिल जाएगा। अब ये जैसे बोल रहा है config.json फाइल, तो हमें config.json फाइल भी इसके साथ में इंस्टॉल करनी पड़ेगी, डाउनलोड करनी पड़ेगी। फिर देयर विल बी वन मोर फाइल नोन एज components.config.json आई गेस करके एक ऐसे फाइल है, उसको भी फाइल फाइल है, उसको भी डालना पड़ेगा सेम फोल्डर में। उसके बाद ये रन करेंगे तब ये एक ऐसे ऐसे की क्रिएट करेगा, कॉपी करेगा और फिर उसको बिल्ड करेगा। देन ओलामा रन, जो फाइल का नेम आपने दिया था मॉडल का ओलामा क्रिएट करने के बाद जिसमें मैंने डॉबी दिया है, देन उसको ओलामा रन डॉबी ऐसे टाइप करके एंटर मारेंगे एंड इट विल स्टार्ट द मॉडल इंटरैक्ट करने के लिए। दैट्स इट। तो लेट्स रन इट अगेन। सारे फाइल्स डाल दिए हैं, तो इसको दोबारा रन करते हैं कि स्पेस ना भर गई हो मेरे प्राइमरी डिस्क की, नहीं तो फिर इशू हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, एआई स्टफ में टाइम लगता है। इट्स लाइक व्हाट कैन वी डू, वी कैन ओनली मेक देम फास्टर इन इंटरैक्शन, बट सेटअप करने में ओ भाई। सो कॉपीइंग फाइल स्टफ 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 करके कॉपी कर रहा है, देन इसको बिल्ड करेगा and there is a lot of stuff that goes on with this। So this is one thing, and similarly if you guys want तो आप इस पे जा क्या कहते हैं fireworks.ai पे सॉरी, I was focusing on this terminal। फायरवर्क्स एआई नाम का एक वेबसाइट है जो आपको मिल जाएगा लिंक में डिस्क्रिप्शन में। आप उस पर जाके भी ये मॉडल रन कर सकते हो, वहां से एपीआई की लेके उनका, और आप जस्ट हैंड्स ऑन ट्राई कर सकते हो। हैंड्स ऑन ट्राई कर सकते हो कि कैसे इस वर्क करता है मॉडल, कैसे इंटरैक्ट करता है। इसके कई सारे वेरियस वर्जन्स हैं, वेरियस फॉर्मेट्स हैं अलग अलग फैमिली के। ऑफकोर्स इस पर भी वर्क किया जा रहा है, तो इट विल टेक टाइम टू फुल्ली बिल्ड द होल कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन बहुत सॉलिड है इसका। नाउ लेट अस रन लॉबी। आई होप ये रन कर जाए। आई क्लिक्ड पुलिंग मैनिफेस्ट एंड full model manifest file does not exist। ओके, तो अब हमें कि इसका मैनिफेस्ट कहाँ पे है। ओके, तो अब हम देखेंगे इसका मैनिफेस्ट कहाँ पे है।
basically go here and try to figure it out. आई होप मिल जाए मेरे को। तो जो आपका हगिंग फेस पे फाइल्स एंड मॉडल्स पर वाला व्यूज एंड फाइल्स का है, वहां से आपको एटलीस्ट 4 to 5 कॉन्फ़िग फाइल्स एंड मॉडल फाइल्स डाउनलोड करके एक ही डायरेक्टरी में रखनी पड़ेंगी, दैट इट वर्क्स। नहीं तो आप क्या कर सकते हो ना, आप विम और या फिर नैनो जो आपके पास है उसको टाइप करके इस मॉडल फाइल का ना पूरा नेम टाइप कर देना जो आपने इंस्टॉल करी है डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल lobby -4.0 हाइफन समथिंग समथिंग .gguf ऐसे करके पूरा फाइल का नाम डाउनलोड टाइप करके नैनो या विम में खोल लेना, एंड देन यू कैन सी कि मैनिफेस्ट है नहीं है। आप कुछ एडिट करना है एडिट करो, एंड देन आप उस फाइल को सेव कर सकते हो Ctrl+X Ctrl+O करके, और इधर जस्ट एंटर, डिपेंड्स कि आप क्या यूज कर रहे हो, विम यूज कर रहे हो नैनो यूज कर रहे हो, उस हिसाब से। लेट मी ट्राई दिस वंस अगेन, फुल मॉडल मैनिफेस्ट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें आई गेस मैंने कुछ फाइल नहीं डाले हैं, कुछ फाइल्स अपडेट हो चुकी हैं, तो दैट इज वन थिंग। तो मेरे को पूरा मॉडल फाइल दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा, बट दैट बीइंग सेड आप ऐसे इसको करके रन कर सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रसारण अच्छा लगा होगा। इस बार का एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा हेवी हो गया, मुझे पता है, बट उम्मीद है आप लोगों को कुछ नया देखने को मिला। Web3 एंड एआई से रिलेटेड एक नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, सो ट्राई इट आउट। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई एक्सपेरिमेंट डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस एंड सिनेरियोज, एंड लेट्स सी ये कहाँ पे जाता है। आपको कोई डाउट हो, कुछ और टूल या प्लेटफॉर्म का सजेशन हो, कोई वर्कफ्लो का सजेशन हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और if you want to do more videos on this sentient protocol or sentient platform, तो भी आप मेरे को बता सकते हो। You can connect with me on Twitter, on Instagram, even on LinkedIn. By the way, I don't reply on LinkedIn that much. I don't use LinkedIn that much, but you can connect with me there also if you want. You can email me. You can of course comment down and let me know what you are thinking about. And तब तक के लिए keep hustling, keep smiling. Bye bye.